ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, समस्या को खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में तरक्की को लेकर हो, तो हर फील्ड में कामयाबी के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। तो भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से मात्र एक चावल का दाना लेना है। ये चावल का दाना भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सफेद फूल। ठीक है, देखिए अगर आप सफेद फूल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। और जब भी सफेद फूल लो ना तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी सफेद फूल ले लेना है। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए जैसे हमने बताया है, शिवलिंग पर अगर आप फूल का उपाय करते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है वो खत्म होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होती है और घर में जो भी बीमारियां हैं, समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपके पास जो एक चावल का दाना है ना उसको उठाना है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक सफेद फूल लेना उसको उठाना है और उसको भी आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए वो बेलपत्र भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है, मिला लेना है। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। कितना जल समर्पित करना है तो यहाँ पर आपको करना है 90% जल। ठीक है, तो जल के लोटे में से आधे से ज्यादा जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ जल समर्पित कर दिया। उसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो 90% जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 10% जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है और आपको एक धार में जल को ऊपर से नीचे लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना। विशेषकर आपको अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, वो सारी पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी सारी समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, दिल की बात है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दे, तो फल प्राप्ति के लिए भी आपको उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं लौंग। कितने लौंग की जरूरत है? देखिए आपको लेना है मात्र एक लौंग। ठीक, और जो लौंग लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और उस लौंग में इस प्रकार से फूल भी होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से एक दो गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और अगर आपके घर पर गुड़ नहीं है तो फिर उसकी जगह आप लाल चंदन भी ले सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप गुड़ ले लो या फिर आप लाल चंदन ले लो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। गुरु जी जानकारी देते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो कालसर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। तो इस प्रकार से आपको जल को अपने घर से भर लेना है। और आगे हमने जो आपको सामग्री बताई है जैसे कि लौंग हुआ, गुड़ हुआ, ठीक है, तो इन दोनों सामग्री को आपको अपने घर से जल के लोटे में डाल देना है। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप लाल चंदन का भी उपाय कर सकते हो। और फिर इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और कब जाना है? देखिए गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह कर सकते हो, दिन में कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, जब भी समय मिले शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा।
उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने एक लौंग और गुड़ मिलाया था, तो उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और ये उपाय करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करते रहना है। जल को समर्पित कर दिया, जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा, तो इस जल को यहाँ पर आपको अपने सीधे वाला हाथ में रोक लेना है। ठीक है, हाथ में रोककर उस जल को आपको अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पे लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी, और जो दुर्भाग्य है जिसके कारण आपके काम अटके जा रहे हैं, तो वो परिस्थिति भी सुधरने लगेगी। देखिए, अगर आप गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के अंधकार खत्म होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से जल के लोटे में अगर आप एक लौंग डाल देते हो ना, तो आपकी सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में दुख है, समस्या है, इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में जो भी झंझट है, समस्या है, परेशानी है, उन्हें समाप्त करने के लिए विशेष उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारा दुर्भाग्य दूर होगा। ठीक है, घर में सुख शांति आएगी और जो भी समस्या है वो समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।